बात करेंगे महारानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने अपने साहसी कामों से न सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि महिलाओं के मन में एक साहसी का संचार भी किया। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु भी कहा जाता था। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली थी। साल 1842 में मात्र 7 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। तब ये झांसी की रानी बन गई और तभी इनका नया नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। विवाह के पश्चात साल 1851 में 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह केवल 4 महीने ही जीवित रह सका। और फिर 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर महारानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर अपने रिश्तेदार का पुत्र गोद लेने का फैसला किया। तो पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उस समय यह नियम था कि अगर राजा का खुद का पुत्र हो तो उसे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, अगर राजा का खुद का पुत्र नहीं हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। इसके चलते ब्रिटिश सरकार ने महारानी लक्ष्मीबाई पर काफी दबाव डाला, पर रानी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और फ्रेंड्स, बता दें कि 7 मार्च 1854 को अंग्रेजों ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और फिर झांसी की रानी को ये सब सहन नहीं हुआ और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। झांसी 1857 के क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जहां से हिंसा भड़कने लगी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक सेना बना डाली। इसमें महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। 1858 की जनवरी माह में अंग्रेजों ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीनों में अंग्रेजों ने उस शहर को घेर लिया और फिर अंग्रेजों ने युद्ध स्टार्ट कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे से मदद मांगा और तात्या टोपे 20,000 सेना के साथ अंग्रेजों से टक्कर लेने आ पहुंचे। लेकिन फ्रेंड्स, अफसोस इस बात की है कि वो पराजित हो गए। रानी लक्ष्मीबाई के एक सैनिक के मुकाबले अंग्रेजों के 2 सैनिक लड़ रहे थे और रानी लक्ष्मीबाई ने दोनों हाथों से दोनों तरफ वार कर रही थी। लड़ते लड़ते एक अंग्रेज सैनिक ने रानी लक्ष्मीबाई के सीने में संगीन भोंक दिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने तुरंत ही मुड़ के अपने ऊपर हमला करने वाले अंग्रेजी सैनिक पर पूरी ताकत से तलवार लेकर टूट पड़ी। रानी को लगी चोट उतनी गहरी तो नहीं थी, लेकिन घाव से खून काफी ज्यादा तेजी से निकल रहा था। तो रानी जब अंग्रेजों के सैनिक कम होते देखा तो वहां से भाग निकलने की कोशिश की। अचानक घोड़े पर दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा पानी का झरना आ गया। रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि वो घोड़े को एक छलांग लगाए कि वो घोड़ा झरने के पार हो जाएगा, तब कोई पकड़ भी नहीं सकता। मगर अफसोस इस बात का है कि घोड़ा छलांग लगाए की बजाय इतना तेजी से रुका कि घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तभी उन्हें कमर में बाएं तरफ राइफल की एक गोली लग गई तो रानी की बाएं हाथ का तलवार छूटकर जमीन पर नीचे गिर पड़ी। उन्होंने हाथ से अपने निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की। तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े के पास पहुंच चुका था। तभी उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई और रानी ने भी उसके वार को रोकने के लिए दाहिने हाथ में अपनी तलवार पकड़ी और ऊपर की, मगर उस अंग्रेज की तलवार महारानी लक्ष्मीबाई के सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया था और वो उसमें से निकलने वाले खून से अंधी हो चुकी थी। तभी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वह सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी अचानक उसके एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया। तुरंत ही रानी लक्ष्मीबाई को पास ही के एक मंदिर में ले जाया गया। तब तक रानी लक्ष्मीबाई की सांसें चल रही थी। रानी लक्ष्मीबाई की लगातार हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। तो रानी ने आखिरी सांसें लेते हुए बोले कि मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में क्या ख्याल है, जिन्होंने आखिरी सांसें तक लड़ती रही? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही मजे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।